आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज अंतिम पार्ट 10 पढ़ेंगे या पार्ट फाइनल कर सकते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है, इसमें आपका पहला है, डाल्टन ने कहा कि पदार्थ जो होते हैं मैटर, ये अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे, अत्यंत छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको कि हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ आपका जो होता है वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको कि हम, जैसे आपका कोई भी ले लीजिए, जैसे मीथेन ले लो, O2 ले लो, ठीक है, C12H22O11 ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो। कोई भी जो पदार्थ है ना, वो छोटे छोटे कणों से बना होता है, और ये छोटे छोटे कण अविभाज्य होते हैं, यानी उनसे छोटा कण नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स के अनुसार सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो कि अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया, आगे चल के बताएंगे आपको, कि बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु जो है, परमाणु ही सबसे छोटा नहीं है, परमाणु में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उप परमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन इत्यादि बहुत से। लेकिन अभी जो है वो वाला कब है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। अभी ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे छोटा कण परमाणु है। अब आइए इसमें, ये जो है आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी एक ही तत्व यानी समान तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, ठीक है, एवं जो है उनका आकार, द्रव्यमान और जो है आकृति क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, ये आयरन आपका तत्व है, एलिमेंट है, तो आयरन तत्व में सारे परमाणु किसके होंगे, लोहा के होंगे, Fe के होंगे। तो ये जो है, ये Fe के परमाणु, जैसे अगर सोडियम तत्व है तो इसमें सभी परमाणु किसके हैं, इसमें सभी परमाणु सोडियम के हैं, यानी एक ही तत्व यानी समान तत्व में उपस्थित सभी परमाणु एक दूसरे से आकार, द्रव्यमान, ठीक है, और क्या आकृति में क्या होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी तत्व, अगर कोई भी हम एक तत्व की बात करें तो समान तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे से सभी तरह से समान होते हैं, यानी उनका जो है द्रव्यमान, आकृति, ठीक है, और आकार क्या होता है, समान होता है। ये तो रहा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का दूसरा नियम। अब जो है आपका दूसरा सिद्धांत भी कह सकते हो। तीसरा क्या कहता है, ये जो कहता है कि अगर, ये तो समान तत्वों के हो गए, अगर कहता है कि तत्व अगर भिन्न भिन्न हो तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से सभी तरह से भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि समान प्रकार के तत्वों के परमाणु, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, आकृति, आकार समान होता है। तीसरा में उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के
भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु सभी तरह से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान, आकृति, आकार और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका द्रव्यमान है 11, इसका द्रव्यमान है इसका जो है इसका द्रव्यमान है 23 और इसका द्रव्यमान है 5.5। द्रव्यमान भी, आकृति, आकार भी और रासायनिक गुण भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया अधातु, तो ये हो गया, ये है धातु, तो ये हो गया अधातु। अब देखिए इनका रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यानी ये है अवकारक, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये है आपका क्या, आक्सीकारक। तो इसका मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और जो है इनका न सिर्फ द्रव्यमान, आकृति, आकार, बल्कि इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइए यहाँ पर आपका चौथा जो है ये कहता है कि आपका कोई भी एटम, आपका कोई भी हो, ठीक है, आपका जैसे एटम कोई भी हो, जैसे या तो तत्व समान भी हो सकता है या भिन्न भिन्न तत्व भी हो सकता है। तो समान या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, जिनको कि हम यौगिक परमाणु भी बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ये कहता है समान तत्व हो या भिन्न भिन्न तत्व हो। ये देखिए कहता है समान तत्व या भिन्न भिन्न तत्व। जैसे अगर समान मान लो H और H क्या बन गया, H2, ये क्या हो गया, अणु। भिन्न भिन्न मान लीजिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O, क्या बन गया, H2O2। कहता है कि समान तत्व से या भिन्न भिन्न तत्व से, ठीक है, समान तत्वों से या भिन्न भिन्न तत्वों से परमाणु जो हैं संयोग करके अणु बनाते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, यौगिक परमाणु भी बोलते हैं। कंपाउंड एटम्स यौगिक परमाणु भी बोलते हैं, इसी को हम अणु भी बोलते हैं, अणु मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वो जो है परमाणु समान भी हो सकता है, जैसे N+N N2 हो जाएगा, और जैसे आपका FeCl3 भी हो जाएगा, CH4 भी हो जाएगा। भिन्न भिन्न तत्व है, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व है। तो यहाँ देखिएगा ये आपका समान तत्व है, ये समान तत्व है, ये समान तत्व है। तो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कहता है कि परमाणु जो है या समान हो या भिन्न भिन्न हो, क्या करते हैं, ये समान तत्वों के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, जिनको हम यौगिक परमाणु यानी अणु भी कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, ये चौथा डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत का ये चौथा नियम है। अब कहता है यहाँ पर मान लीजिए ये पांचवा ले लीजिए, इसे कहता है कि एटम्स जो होते हैं वे यौगिक का निर्माण करते हैं, एटम्स यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो निर्माण करते हैं ना, ये एक सरल अनुपात में, इनका जो रेशियो होता है वो एक सरल अनुपात में होता है।
आप बात को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कोई भी एटम्स जब भी कोई, जैसे सल्फर है, सल्फर एवं मान लीजिए ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर एवं ऑक्सीजन ये जब संयोग करता है तो क्या बनता है, SO2। इसमें जो है, इसमें अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन हमेशा 1:2 होगा। जैसे CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 1:4 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल अनुपात बोलते हैं। यहाँ पर इस नियम को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी तत्व के परमाणु जब यौगिक बनाते हैं, जैसे आपका मान लो NaCl, KCl, FeSO4, इसमें सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 1:1, आयरन और सल्फेट 1:1, यहाँ देखिए AlCl3, इसमें एल्युमिनियम का 1 और क्लोरीन का 3। जैसे FeCl2 1:2, FeCl3 1:3। तो यहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो, ये जो है ये क्या है आपका, कि कोई भी किसी भी तत्व के परमाणु, चाहे वह समान तत्व हो, चाहे वे समान तत्व हों या क्या हो, या वे भिन्न भिन्न तत्व से बने हों, उनमें यौगिक में परमाणुओं का जो अनुपात होता है ना, वो सरल अनुपात का मतलब जैसे 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 1:4, ये जो है ऐसे अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सरल अनुपात बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम अनुपात सल्फेट कितना है, एल्युमिनियम 2, और ये कितना है सल्फेट 3। तो ये जो है कोई भी तत्व जो है क्या बनाएगा, निश्चित अनुपात में बनाता है। जैसे C2H6, इसमें कार्बन अनुपात हाइड्रोजन कितना है 2:6, यानी 1:3। जैसे बेंजीन C6H6, इसमें 6:6, यानी 1:1। ये जो है आपका, ये एक नियम कहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में भिन्न भिन्न तत्वों या समान तत्वों के एक सरल अनुपात होते हैं। ठीक है, प्रायः जो है उसमें भिन्न भिन्न तत्व ही होते हैं। जैसे यहाँ पर KCl लिए 1:1। अगर मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हो तो इसमें Mg अनुपात क्लोरीन 1:2। अगर सोडियम ऑक्साइड लेते हो तो सोडियम अनुपात ऑक्सीजन 2:1। अगर तुम Al2O3 लेते हो तो एल्युमिनियम अनुपात ऑक्सीजन 2:3। यानी जब भी कोई, ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं तो वे एक सरल अनुपात में होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का 6ठा पॉइंट कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व भी हो सकते हैं, जब 2 तत्व भिन्न भिन्न अनुपात में एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वे दोनों तत्व एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। नहीं समझे इस बात को? जब भी कोई 2 भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर मान लो जैसे सल्फर एवं
ऑक्सीजन ले लो, सल्फर एवं ऑक्सीजन, ये जो है एक बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड, एक बना लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें सल्फर अनुपात ऑक्सीजन 1:2, तो यहाँ पर सल्फर अनुपात ऑक्सीजन 1:3। ये देखिए सल्फर एवं ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न तत्व जब भिन्न भिन्न अनुपात में एक दूसरे से संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड इन दिस सल्फर डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 1:2, एंड इन दिस केस that is the in a sulfur trioxide the ratio of sulfur and oxygen will be 1:3. So the ratio in both these compounds are different. In this 1:2 and in this compound 1:3. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई दो भिन्न भिन्न तत्व दो भिन्न भिन्न अनुपात में एक दूसरे से संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे इसमें ए पॉइंट, जैसे अभी और ले लो, मान लो कार्बन एवं ऑक्सीजन, क्या होगा, कार्बन एवं ऑक्सीजन से तुम ले लो, एक हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 1:1, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 1:2। ये देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 1:1, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 1:2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। और ले लो, जैसे मान लो आयरन एवं क्लोरीन, ये जो हैं ये दो अलग अलग तत्व बनाएंगे यौगिक FeCl2 और ये बनाएगा FeCl3। तो Fe अनुपात क्लोरीन 1:2, आयरन 1 क्लोरीन 2। यहाँ देखो Fe अनुपात क्लोरीन 1:3। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ही कंपाउंड, बोथ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयरन एंड क्लोरीन एंड दीज आर इन डिफरेंट रेशियो। फेरस क्लोराइड FeCl2 तो रेशियो कितना है 1.2, एंड इन ए फेरिक क्लोराइड द रेशियो विल बी 1.3। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब भी कोई दो भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो है आपका, ये क्या ना है आपका, ये छठा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है 7 नंबर कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सबसे छोटा कण जो परमाणु होता है वही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है और नहीं उसका कोई फ्रैक्शन यानी उसका कोई भिन्नांक भाग नहीं लेता है, बल्कि वो क्या है, वो होल एटम टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर किसी भी परमाणु का पूरा भाग जो है वो भाग लेता है रासायनिक प्रतिक्रिया में। जैसे अगर मान लीजिए आपका Na, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, Na और ये Cl है, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा NaCl। अब ये नहीं आप कर सकते हैं कि इसका 1/4 इसका 1/4 नहीं, फ्रैक्शन नहीं। यहाँ पर ये कहता है क्या कि किसी भी कोई भी परमाणु जो है वो पूर्ण होल पार्ट ऑफ एटम टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी परमाणु का पूरा भाग
रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? एटम कहलाता है, और इसी एटम से पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपका पूरा परमाणु भाग लेगा, न कि इसका कोई भिन्नांक भाग लेगा। अब जो है आपका ये किसी में भी, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रतिक्रिया में, जैसे मान लो इसका और एग्जाम्पल ले लो, जैसे N2 मान लो, N2 3H2 क्या हो गया, ये 2NH3। यहाँ पर एक अणु हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अणु और यहाँ पर 2 अणु। ठीक है, कोई भी, जैसे आप मान लो कार्बन और O2 क्या हो गया, CO2, सल्फर प्लस O2 क्या हो गया, CO। तो अब ये नहीं कि इसका आधा कर दो, इसका चौथाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं, पूरा एटम भाग लेना चाहिए। अब देखो 8वां ये कहता है कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी परमाणु को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि परमाणु के रूप को हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब जो है यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रूप चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया। आप ऐसा नहीं है, आप इसको बना नहीं सकते हैं, इसको ही बना नहीं सकते हैं, बल्कि इसके रूप को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लो ये HCl है, NaOH है, NaCl प्लस H2O, ये अम्ल है, ये आपका भस्म है, ये लवण है और ये जल है। तो यहाँ पर अम्ल भस्म से संयोग किया तो लवण और जल बन गया। आप अब यहाँ पर आप लवण जो है, यहाँ पर इस लवण को आप क्या है, यहाँ पर ये दोनों ने क्या किया, इस लवण NaCl को नहीं बनाया सकता है, बल्कि ये और ये जब संयोग करते हैं तो ये अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ संयोग करके अपना रूप बदल लिया। यानी परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे विनाश किया जा सकता है, बल्कि परमाणु को एक रूप से या पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदला सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अन्य वैज्ञानिकों, रसायनविदों के साथ मिलकर के अपने परमाणु सिद्धांत में कुछ मॉडिफाइड किया। ठीक है, जैसे मोबाइल का मॉडिफिकेशन होता है ना, कभी ये मॉडल, कभी वो मॉडल, कभी वो मॉडल। तो इन्होंने भी अपने परमाणु सिद्धांत में फेर बदल किया, जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने पहले ये कहा, पहले वाला में क्या कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और वही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ कहते हैं, वहाँ पर क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य होते हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई सॉरी, परमाणु विभाज्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य होते हैं। और इनमें परमाणु में छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे छोटे छोटे कण भी होते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने कहा, इसके बावजूद भी मेरा वो कथन सही है जिसमें हमने कहा था कि परमाणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, न कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी हमने पहले वाले में जो कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसके लिए हम सॉरी। और ये उन्होंने क्या कहा कि परमाणु विभाज्य होता है, अविभाज्य नहीं, बल्कि उसमें
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन पहले वाला एक बात मेरा सही है, क्या सही है कि परमाणु जो है, परमाणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है। और परमाणु विभाज्य होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा क्या कहा, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि समान तत्व के, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने कहा कि समान तत्व के जो परमाणु होते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि समान तत्व के परमाणुओं सभी तरह से समान होते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि समान तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न भी हो सकता है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे आपका क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35 और दूसरा क्लोरीन का 37। ये देखिए, एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के यानी दो परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे हाइड्रोजन में ले लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है, 1H1 1H2। चलिए हटाइए, इसको परमाणु संख्या की जरूरत नहीं है। ये देखिए द्रव्यमान, ये सरल हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम हाइड्रोजन के ही, ये भी ये जो है ये हाइड्रोजन के ही हैं तीनों। लेकिन देखिए ध्यान से, तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन द्रव्यमान में अंतर है कि नहीं, अंतर है। यानी समान तत्व का द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक कहते हैं। यानी जिनका परमाणु संख्या सेम किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या सेम किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि समान तत्व के परमाणु सभी तरह से समान होते हैं। इसमें उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया कि बहुत से तत्व ऐसे भी होते हैं, यानी बहुत से समान तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे कार्बन का भी होता है 12, 13, 14। जैसे कार्बन जो होता है C12, C13, C14 और परमाणु संख्या सभी का 6 और ये 6। ये देखिए, तो तत्व है ये सभी, ये कार्बन के ही तत्व हैं, लेकिन द्रव्यमान में अंतर आ गया ना। ये भी क्या है, समस्थानिक, आइसोटोप्स, यानी समान प्रकार के तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भी क्या भिन्न भिन्न हो सकता है। अब आइए, अब हम आते हैं तीसरा नियम में। अब ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा उन्होंने, समान प्रकार के तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। और अब कहने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट में कि उसमें क्या कहा था उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से सभी तरह से सभी रूप में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। यहाँ कहते हैं कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि भिन्न भिन्न तत्व हैं लेकिन उनके द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे में ये देखिए, कैल्शियम एवं आर्गन, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 और आर्गन का भी 40। ये देखिए, दोनों तत्व भिन्न भिन्न है, दोनों तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है जी, सेम है। तो वैसे तत्व जिनके द्रव्यमान समान हो क्या कहलाता है, समभारिक, आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। अब आइए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है और समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। चौथा में उन्होंने क्या कहा कि यौगिक जो होते हैं, यौगिक में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे से संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं।
उसमें अनुपात हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिक्स होता है, ये भी बात मानते हैं, हमने उसमें भी बताया था। लेकिन फिक्स तो होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सिंपल भी होता है। जैसे उसमें उन्होंने क्या बताया था, SO2 सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2, ये क्या हो गया, सिंपल। यहाँ पर जैसे CH4 में कार्बन हाइड्रोजन 1:4, SO3 सल्फर अनुपात ऑक्सीजन 1:3। ये कहता है कि हमने, डाल्टन्स ने कहा कि हमने ये बात अपने पुराने वाले में भी कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्वों के अनुपात क्या होते हैं, एक सरल अनुपात में होते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि सरल अनुपात में होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वे उनका अनुपात जो है ये फिक्स होता है, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि उनका अनुपात सिंपल ही होगा। जैसे ये देखिए C12 H22 O11 में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 12:22:11, ये सिंपल रेशियो नहीं है। ये जो है ये सिंपल सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात तो हम इसको कहेंगे 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 1:3, 1:4। ये जो है ये सिंपल अनुपात है। 12:22:11 ये सिंपल अनुपात नहीं है। इन्होंने कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं कि ये सुक्रोज है, चीनी, सुक्रोज, चीनी को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, सुक्रोज। उन्होंने कहा कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा यही होगा, चाहे वह चीनी, शुगर, सुक्रोज, चाहे वह अमेरिका में बने या जर्मनी में या कनाडा में बने या दिल्ली में बने, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:22:11 ही होगा, जो कि फिक्स है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल ही होगा। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में 1:2 ये निश्चित भी है, सरल भी है। मीथेन में 1:4, SO3 में 1:3, ये अनुपात जो है ये निश्चित भी है, ये भी निश्चित है, लेकिन ये सरल है और ये सरल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो है हमारा क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये फाइनल पार्ट है, जो कि 10वां कहिए, पार्ट 10 कहिए या पार्ट फाइनल कहिए। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।